नकली और अमानक श्रेणी की दवाओं पर कार्रवाई के प्रति ड्रग आयुक्तालय की लचर कार्य प्रणाली का बड़ा खुलासा हुआ। ताजा मामला मध्य प्रदेश में अमानक श्रेणी की घोषित की गई खांसी की बीमारी में उपयोगी उन 2 सिरप से जुड़ा है जो मापदंडों पर खतरनाक साबित होने के बावजूद राजस्थान में पिछले 6 महीने से धड़ल्ले से बिकती रही। हाल ही में केंद्रीय ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अलर्ट के बाद ड्रग आयुक्तालय जागा है। विभाग में अभी इस दवा की खेप को रिकॉल करने को लेकर खलबली मची हुई है। उसी के ऊपर है रिपोर्ट, देखिए। राजस्थान समेत देश भर में खांसी की दवा के साइड इफेक्ट के बढ़ते मामलों के बीच पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में खांसी की दवा के सेवन से कथित तौर पर कई बच्चे मौत का ग्रास बने हैं। ऐसे में अब जांच पर फोकस शुरू होते ही ड्रग अधिकारियों की कार्यप्रणाली की पोल भी खुलने लगी है। कुछ ऐसा ही एक प्रकरण मध्य प्रदेश में सामने आया, जहां रेडनेक्स फार्मा की रेस्प्रीफेज टीआर दवा और शेप फार्मा की रिलीफ दवा के एक बैच में डायथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा तय मानक से 6 गुना मिली है। इस मामले में केंद्रीय ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया, जिसके बाद से राजस्थान के ड्रग अफसरों में खलबली मची हुई है। इसके पीछे की वजह ये है कि रेडनेक्स फार्मा की रेस्प्रीफेज टीआर दवा के जिस बैच RO1G L2523 12/2026 को अमानक घोषित किया गया है, उसी बैच की दवा की खेप पिछले 6 माह से बाजार में बिकने के लिए उपलब्ध है। ऐसे में अब आनन फानन में ड्रग कंट्रोलर ने सभी एडीसी को अलर्ट नोटिस की कॉपी भेजकर फील्ड में से दवाओं के स्टॉक को रिकॉल और सैंपलिंग के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों की माने तो इस दवा का संबंधित बैच राजस्थान में बिकने के लिए अप्रैल 2025 से मौजूद है। जयपुर समेत 1 दर्जन से अधिक जिलों में बिकने पहुंची 2800 शीशियों का स्टॉक खंगाला जा रहा है। पिछले 2 दिन में 900 दवा की बोतलें रिकॉल की गई हैं। 5 जगहों से सैंपल के रूप में 300 बोतलें उठाई गई हैं। खुद मैन्युफैक्चरर ने अपने स्तर पर दवा की 150 के आसपास बोतलें रिकॉल की हैं। हालांकि अभी भी दवा दुकानों या फिर उपयोग में ली जा चुकी 1400 शीशियों के स्टॉक की पड़ताल जारी है। इस अमानक दवा के स्टॉक की एक सिरप को लेकर फील्ड अधिकारियों से डे टू डे सूचना ली जा रही है। मध्य प्रदेश में रेस्प्रीफेज टीआर दवा के संबंधित बैच में 0.6% डायथिलीन ग्लाइकोल मिला है, जबकि तय मानक अनुसार खांसी की दवा में 0.1% से अधिक डायथिलीन ग्लाइकोल नहीं हो सकता। एमपी के विभिन्न जगहों पर हुई मौतों के बाद खांसी की सिरप की जांच में 46% तक DEG मिला था, यानी तय मापदंड से अधिक डायथिलीन ग्लाइकोल की स्थिति में दवा कभी भी घातक हो सकती है। इस पूरे मामले में ड्रग आयुक्त डॉक्टर टी शुभमंगला का कहना है कि केंद्र के अलर्ट के बाद फील्ड अधिकारियों को दवा को लेकर निर्देश दिए थे। रेस्प्रीफेज टीआर दवा के संबंधित बैच के स्टॉक को रिकॉल करने, सैंपल उठाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उसमें इंफॉर्मेशन मिला है 2880 है जिसका बिल बना था। हमने उसमें 300 सैंपल ले लिए, 900 फील्ड से वापर है। नीचे हमने सारे जिले जहाँ पे गए हैं बिलिंग के अनुसार उन सबके लिए इंस्ट्रक्शन दे दिया। 2 दिन में वापस आ गए हैं एंड बहुत सारे इन ट्रांसिट है। सो वी आर गोइंग टू गेट और सैंपल्स जो दिए उनका टेस्टिंग हो जाएगा। एंड इसके अलावा रेस्पी फ्रेश के अलावा रेडनेस फार्मास्यूटिकल्स के बाकी 35 अलग वेरियस प्रिपरेशन है जिसको अभी हमने फ्रीज रखा है। नकली दवा को असली बताने के खेल के बाद राजस्थान का ड्रग आयुक्तालय एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ताजा मामला केंद्र सरकार के उस अलर्ट से जुड़ा है जिसमें कि खांसी की दवा को गंभीर श्रेणी की अमानक घोषित किया गया। जांच में पता चला है कि इस दवा की खेप राजस्थान में पिछले 6 महीने से बिक रही थी। ऐसे में अब अलर्ट के बाद में ड्रग आयुक्तालय इस दवा की खेप को रिकॉल करने की तैयारी में है। काफी हद तक दवा रिकॉल कर ली गई है, लेकिन फिर भी पूरी व्यवस्था सवालों के घेरे में है। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज जयपुर।